हेलो दोस्तों, YouTube मोटिवेशनल चैनल में डबल एफ ब्लॉच में आपका स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी लेके मैं आपके समक्ष आया हूँ। वैसे लड़के की कहानी हम सुनेंगे, मेरे तरफ से आप सुनोगे कि एक मंदबुद्धि लड़का आगे जाके क्या कर सकता है, आगे जाके क्या धमाका मचा सकता है, वो इस कहानी से आपको सीखने मिलेगा। देखते हैं कि कभी कभी हमारे छोटे बच्चे होते हैं, वो जो 5-6 साल 10 साल तक पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। पढ़ाई में कमज़ोर होना वो चीज़ नहीं है कि वो मंदबुद्धि है, वो कुछ सोच नहीं सकता, वो दूसरा कुछ कर नहीं सकता। हो सकता है कुदरत ने उसे, ऊपर वाले ने उसे दूसरी चीज़ के लिए भी बनाया हो। ओके, मम्मी पापा सोचते हैं बच्चा कमज़ोर है, बच्चा क्या करेगा आगे जाके, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप अपनी पोटेंशियल अंदर की एनर्जी को डेवलप करेगा। ये दुनिया इसको सिखा देगी कि मुझे क्या करना है और आगे जाके वो भी महान बन सकता है। तो इस कहानी का शीर्षक यही है कि एक मंदबुद्धि बच्चा आगे जाके कैसे वो महान विद्वान बनता है। ये कहानी में हमें सीखने मिलता है। कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने में जब बच्चे को पढ़ाई के लिए आश्रम में भेजा जाता था, जंगल में भेजा जाता था, गुरु आश्रम, गुरु के पास भेजा जाता था, उस टाइम पे गुरु शिक्षा देते थे। वो ऐसी शिक्षा थी कि उसको जीवन की शिक्षा भी और पुस्तक की शिक्षा भी दी जाती थी। वहाँ से वो विद्वान बन के वापस आता था। जीवन में कैसे रहना, कैसे सबके साथ व्यवहार करना, वो सब चीज़ इसमें सिखाई जाती थी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक वरदराज नाम के बच्चे की, जो 5 साल का हुआ तो उसको मम्मी पापा ने सोचा कि इसको हम आश्रम में भेज देते हैं और वहाँ पे ये पढ़ाई करेगा। बच्चे को सामान वगैरह पैक करके उसको वहाँ पे ले जाया गया। आश्रम में उसका एडमिशन हो गया। तब तो क्या कैसी सिस्टम होगी पता नहीं, आश्रम में उसको एडमिशन मिल गया। और वहाँ पे वो बच्चे के सब काम करना पड़ता है, रसोई बनानी पड़ती है, सब काम करना पड़ता है, लकड़ी लानी पड़ती है, सब व्यवस्था बच्चे लोग करते हैं। वो बच्चा, पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई में वो बच्चा कमज़ोर था। कमज़ोर माने उसको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। वो पढ़ता था, मेहनत करता था, लेकिन उसको दिमाग में कुछ नहीं रहता था। सोचता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसके साथ में जो बच्चे थे वो उससे ज़्यादा होशियार थे। वो क्लास में नंबर 1, मतलब वो भी स्मार्ट थे। उसी टाइम में जो पेपर वगैरह लेते होंगे गुरु जी, तो उस टाइम में वो पेपर में फर्स्ट आते थे। ये बच्चा वहीं का वहीं रहता था, कुछ सीख नहीं पाता था। वो भी अपने आप में सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। यही बच्चे की कहानी है। ऐसे बच्चे की कहानी है। देखिए वो बच्चा क्या करता है। उसने बहुत कुछ मनोमंथन किया। अब पहली कक्षा में जो बच्चे थे, बराबर, वहाँ तब उस टाइम में जो कक्षा होगी पहली कक्षा में, वो दूसरी कक्षा में आ गए। लेकिन ये बच्चा पहली कक्षा में ही वरदराज खड़ा था। वरदराज कहाँ पे था? पहली कक्षा में ही था। बच्चे उसके साथ वाले आगे बढ़ते गए, लेकिन वो बच्चा वहीं का वहीं रह गया। और फिर वो आलसी हो गया। दिमाग नहीं चलता, वो इंसान आलसी हो जाता है, तो सबको मालूम है। दिलचस्पी नहीं थी उसकी। फिर एक दिन गुरु ने उसे बुलाया। गुरु ने सोचा कि बच्चे का क्या करे, इसको वापस भेज देते हैं उसके मम्मी पापा के वहाँ। करेगा जो करना हो, उसका जो व्यावसायिक बिजनेस हो वो करेगा, धंधा करेगा। उसको गुरु ने बोला कि बेटा, बोलिए गुरु जी, कि बेटा, मेरे तरफ से मैंने जो भी कोशिश की है, मेरे तरफ से मैंने तुझे जो भी पढ़ाने की सिस्टम मेरे से हो सकी वो की है, लेकिन तुम्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही। हो सकता है शिक्षा तेरे बस की बात नहीं है, हो सकता है। तुम घर पे जाओ, अपने मम्मी पापा के काम में हाथ बटाओ। वो बच्चा सोचने लगा
कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। उसको भी मालूम था कि मैं ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकूँगा। और शिक्षा कभी कभी हम ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं, कभी कभी हम ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं कोई भी काम करते करते कि उसमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आत्मविश्वास नहीं रहता। उस टाइम पे इस बच्चे ने अपना आत्मविश्वास गवा दिया था इसी समय पे वो बच्चे ने, वरदराज ने अपना आत्मविश्वास गवा दिया था। और आत्मविश्वास गया तो सब कुछ गया, आप भी गए, खत्म। आत्मविश्वास नहीं तो कुछ नहीं जीवन में। इसी टाइम पे बच्चा इस मोड़ पे खड़ा था। गुरुजी ने कहा जाओ खाना वगैरह लेते जाओ, रास्ते में खा लेना, अपने कपड़े वपड़े ले लो और निकलो। बच्चे ने अपने कपड़े की गड्डी बांधी, लकड़ी में भरा के वो निकल पड़ा। रास्ते में जा रहा था, घना जंगल था, साइड में खेतर थे, खेतों में जाता वो चला गया। रास्ते में उसको दोपहर का टाइम हुआ, भूख लगी। सुबह में निकला था, दोपहर का टाइम हुआ, भूख लगी, खाने बैठा। एक संतू था, खाने लगा। अचानक वो बैठा बैठा खाता था, उसका ध्यान पानी के कुएं पे पड़ा। पानी के कुएं पे पड़ा तो उसने सोचा कि, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि उस कुएं पे गड्डी पड़ी हुई थी, मतलब रस्सी घिस के वो कुएं में गड्डी पड़ गई थी। इससे रस्सी खींचते हैं ना, ये पोट भरने के लिए, मट्टी का पोट इधर से खींचते हैं। ओके, तो कुएं की ये जो किनारी थी, वहाँ पे एक गड्डी पड़ी हुई थी और रस्सी घिस के वो गड्डी पड़ी हुई थी। तो ये चीज़ वो देख के समझ गया कि रस्सी कोमल रस्से की बनी हुई है, कोमल रस्से की बनी हुई है रस्सी, बराबर। तो इस रस्सी कोमल रस्से की बनी हुई होने के बावजूद भी कठोर पत्थर को काट सकती है। कठोर पत्थर को बार बार घिसने से कठोर पत्थर को काट सकती है। मट्टी का जो पोट था, घड़ा था, वो घड़ा भी उसके वजन से ये कठोर पत्थर को, ये रस्सी कोमल रस्सों से बनी हुई है। रस्से ऐसे एक एक कर देते तो ऐसे टूट जाते। कोमल रस्से से बनी हुई रस्सी इस पत्थर को काट सकती है, उधर घड़ा बना सकती है बार बार घिस के। तो मैं अभ्यास क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूँ सख्त मेहनत कर से, कठोर परिश्रम करके। उसने सोच लिया। उस टाइम में उसको आत्मविश्वास बढ़ा। कब ये चीज़ सुनी, उसने देखी, ये चीज़ उसके नज़र में आई, उससे उसको आत्मविश्वास बढ़ा। और वो सोचने लगा कि मम्मी पापा के पास जाने के बजाय मैं वापस गुरुजी के पास जाऊं और गुरुजी के पास जाके मैं शिक्षा प्राप्त करूं। फिर उसने दृढ़ निर्णय ले लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि मैं जाऊंगा और शिक्षा प्राप्त करूंगा। वो बच्चा वापस गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने देखते ही बोले कि बेटा क्या हुआ, क्यों गया नहीं घर पे? तो कि सर अब मैंने ठान ली है कि मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा, कठोर परिश्रम करूंगा। और ये कहानी उसने गुरुजी को सुनाई। ये सुनकर गुरुजी को लगा कि बच्चा थोड़ा आत्मविश्वास लेके आया है, क्योंकि उस टाइम के गुरुजी बहुत स्मार्ट थे, होशियार थे। उसने देखा कि बच्चे को लगन लगी है, पढ़ने देते हैं, चलो देखते हैं क्या करता है आगे। बच्चे ने पढ़ाई शुरू की। देखते बच्चे को आत्मविश्वास आ गया। जो आत्मविश्वास आ जाता है तो सब बात खत्म, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। बच्चे में आत्मविश्वास आ गया, उसको पढ़ाई में दिल लगने लगा। वो सुबह में सबसे आगे उठ जाता था, उठ के पढ़ने लगता था और शाम को देर रात तक पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते वो महान विद्वान बन गया। ओके, कैसा विद्वान कि संस्कृत में बालनी व्याकरण आता है। संस्कृत में बालनी व्याकरण आता है। ओके, बालनी नाम का व्याकरण आता है। ये व्याकरण बहुत टफ रहता है,
संस्कृत में बालनी नाम का व्याकरण आता है। और ये व्याकरण माने पता है आप सबको, जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो व्याकरण से बनी होती है, वो व्याकरण के सिद्धांत पे चलती है। ओके, तो ये बालनी नाम का व्याकरण आता है संस्कृत में, और ये व्याकरण बहुत टफ रहता है। क्या रहता है? टफ रहता है। उस टाइम में बहुत टफ रहता था। तो यही बच्चे ने, जो मंदबुद्धि बच्चा था, मंदबुद्धि बच्चा था, वो विद्वान हो गया, बराबर, विद्वान बन गया। यही बच्चे ने रिसर्च किया, संशोधन किया। क्या संशोधन किया इसमें? कि यही बच्चे ने लघु कौमुदी और मध्य कौमुदी सिद्धांत, बराबर, लघु कौमुदी और मध्य कौमुदी सिद्धांत, ये दोनों की रचना की, ये दोनों का संशोधन किया उसने, ये दोनों को बनाया, ये ग्रंथ को। और ये व्याकरण है, ये व्याकरण का ग्रंथ है। अभी भी बच्चे जो संस्कृत में पढ़ने जाते हैं ना, उसको पूछ लेना कि ये पहले पढ़ाया जाता है। संस्कृत को क्लियर करने के लिए ये पहले पढ़ाया जाता है। वैसे जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर आता है, बराबर। तो ANT से लेके जो आगे तक, जो पैसिव, एक्टिव, जो भी होता है, बराबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बराबर, एडवर्ब, तो सिनोनिम्स, जो भी होता है, जो इंग्लिश में होता है वैसा संस्कृत में होता है। और यही बच्चे ने, जो वरदराज नाम का बच्चा था, वरदराज, यही बच्चे ने यह संशोधन किया। आप सोचते होंगे ये बच्चे ने यह संशोधन कर दिया, लेकिन उसके साथ वालों ने क्या किया? कभी नाम सुना है? नहीं सुना होगा। उसके साथ में जो पढ़ते थे, वो आगे जाते थे, उसको मंदबुद्धि कहते थे। वो, उसका नाम इसमें नहीं आ रहा है। कब शायद कोई बच्चा उसमें से निकला हो, लेकिन उसका नाम इसमें नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उसके मम्मी पापा के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चा 2-4 साल बाद भी उसके मन में जो परिस्थिति आएगी, परिस्थिति का सर्जन होगा, तो वो आगे बढ़ सकता है। और वैसा आगे बढ़ेगा कि किसी की ताकत नहीं है कि उसको पहुंच जाए। उसके साथ में जो स्मार्ट हो गए, 80-90% लाते होंगे, लेकिन जो मार्क्स लाते होंगे वो भी पीछे रह जाएंगे। वो बच्चा उससे सबसे आगे निकल जाएगा। ओके, तो आइंस्टाइन ने बोला है कि इस दुनिया में सब जीनियस है। वो अकेला जीनियस नहीं था। आइंस्टाइन के जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, सबसे सक्सेसफुल मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, तो फिर भी उसने बोला है कि वो, मैं अकेला जीनियस नहीं हूँ, ये पृथ्वी पर रहने वाले सब इंसान जीनियस है। फिर फ़र्क इतना है कि वो अपनी शक्ति, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, उसका पोटेंशियल को बाहर नहीं निकालते, उसकी ताकत को सही यूटिलाइज नहीं करते, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो यही कहानी का मतलब, मेरा आपके समक्ष यही कहानी लेके आने का मतलब यही था कि जो आजकल के मम्मी पापा, मदर फादर और जो भी लड़के हैं, वो अपने आप को कमज़ोर समझते हो, कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि कुदरत ने सबको एक जैसा ही बनाया है। सबको एक समान ताकत दी है कि जो ताकत हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब समान, मतलब जो भी फील्ड की जो ताकत दी है, वो उसमें महारत हासिल कर सकता है। तो मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में ये घंटी वाला निशान दबा दीजिए, बेल आइकन बटन, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऐसी न ऐसी नई कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।